नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं गौतम नॉलेज वर्ल्ड। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दौसा जिले के रामगढ़ पचौरा उपखंड मुख्यालय स्थित डाबरकला गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस गांव में एक मृतक को तेज बारिश के बीच तिरपाल तले ढककर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। तेज होती बारिश के बीच इस शमशान घाट के अंदर जब बारिश नहीं थमने को आई और तेज होने लगी तो तिरपाल के तले ढककर इस बुजुर्ग व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। इस शमशान घाट के अंदर पहले से कोई टीन शेड आदि की व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसी परेशानियों का बार बार बारिश के मौसम में सामना करना पड़ता है। ऐसे ही देश के अंदर कई गांव कस्बों के अंदर ऐसे हालात बार बार देखे जाते हैं, जहां पर कहीं पर अतिक्रमण की शिकायतें हैं तो कहीं पर रास्ते बाधित हैं। इन शमशान घाटों को लेकर आती इन समस्याओं के कारण कई जगह पर विवाद की स्थितियां भी बन जाती है। यह नज़ारा है डाबरकला के गांव का, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से तेज बारिश के कारण अंतिम संस्कार तिरपाल के तले ढककर बुजुर्ग का करना पड़ रहा है। जहां पर देश इस समय 21वीं सदी में तेज गति से आगे बढ़ रहा है और वहीं पर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है, उसी के दौरान ऐसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देते हालात बड़े सवाल पैदा करते हैं कि इन खुले हालात और बारिश के मौसम के अंदर किस प्रकार की अंतिम संस्कार की मजबूरियां हैं जो अक्सर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हमें दिखाई देती रहती है। किस प्रकार से पहले तिरपाल यहाँ पर लाया गया था इस बारिश के अंदर, जिसके नीचे लोग बाग बचाव के लेकर बैठे हुए थे, परंतु जब तेज बारिश होने लगी और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसी तिरपाल के साये में ढककर इस चिता का अंतिम संस्कार करना पड़ा। दूसरी तरफ कुछ ग्रामीण एक पाटोल तले बैठकर अपने आप को बचाते हुए भी नजर आए। वहीं पर कई ग्रामीण खुले आकाश तले बारिश में भीगते हुए भी नजर आए। आप ये देख सकते हैं तिरपाल के तले किस प्रकार से दाह संस्कार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह नज़ारा देश में पहली बार देखने को मिल रहा है, कई बार भी ये देश के अंदर ऐसे नज़ारे हमें देखने को मिल चुके हैं। जहां पर आपको बता दें कि शमशान घाटों की स्थिति है तो कई जगह ग्रामीण हालातों में बद से बदतर हो चुकी हैं, कई जगह अतिक्रमण के शिकार हो चुके हैं तो कई जगह पर उनको जाने के रास्ते नहीं है, तो कहीं पर उनकी चार दीवारियाँ नहीं है, कहीं पर कटीली झाड़ियों और दुर्गम जंगल रास्तों से ऐसा करना पड़ रहा है। और कई बार तो भरी बारिश में वहां तक पहुंचने के रास्ते तक नहीं होते हैं। कई जगह नदियों में होकर और पानी के हालातों के विकट हालातों के अंदर से होकर अंतिम संस्कार के लिए व्यक्तियों को ले जाना पड़ रहा है, परंतु प्रशासनिक मौन अवस्था होने के कारण या लापरवाहियों का नतीजा होने के कारण या दूर दराज के इलाकों में अभी तक विकास की पहुंच नहीं होने के कारण ही यह नज़ारे देश भर में हमें देखने को कई जगह बार बार मिल जाते हैं, जिनके बारे में प्रशासन को अवश्य स्तर पर सोचना भी चाहिए और इन शमशान घाटों की भी दशा सुधारनी चाहिए, जहां जीवन पर्यंत एक अंतिम संस्कार के लिए 21वीं सदी में भारत के ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों को परेशान होना पड़ता है और एक मृतक पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए भी एक सुरक्षित और सुगम व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो ये बड़ा प्रश्न संकट खड़ा करती है इस देश के अंदर कि ऐसे हालात क्यों बने रहते हैं और प्रशासनिक मौन अधिकारियों की ये मौन स्थितियां क्यों बार बार हमें नजर आती है। आप देख सकते हैं जब ये बारिश होती रही तो उस बारिश के अंदर भी अलाव जताने में, चिता को प्रज्वलित करने में भी किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे करके चिता को प्रज्वलित किया गया और कुछ ग्रामीण पाटोल के नीचे बैठकर अपने आप को छुपाते नजर आए, परंतु जब स्थिति और भी विकट होती चली गई, मतलब कहा जाए कि बारिश की रफ्तार तेज होने लगी, तो ग्रामीणों के पास अपनी चिता जो पार्थिव मृतक आत्मा शरीर की थी उसको बचाने के लिए कोई सहारा नहीं मिला, तो उन्होंने तिरपाल का सहारा लेना ही मुनासिब समझा और तत्काल प्रभाव से आसपास से युवाओं को भेजकर वहां पर तिरपाल मंगवाया गया और तिरपाल के तले ढककर अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये मजबूरियां जो प्रश्न चिन्ह खड़े करती है और कई बड़े सवाल खड़े करती है और कई बातों को जन्म देती है जो गाये बगाए हमें नजर आ जाती है। इन्हीं हालातों के बीच ये सब इस देश में कई बार नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, परंतु मुझे उम्मीद है कि देश के अंदर इन प्रश्न व्यवस्थाओं पर आने वाली सरकारें, जिन भी राज्यों की सरकारें हैं, उनके प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनकी व्यवस्थाएं जरूर करेगी। मैं फिर लेकर आऊँगा एक अच्छी और बेहतरीन खबर। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।
मैं विनोद कुमार, धन्यवाद, नमस्कार।